जज है, वो जज का बेटा जज बनेगा, उसका बेटा फिर जज बनेगा, फिर उसका जो पीढ़ी आएगा वो जज बनेगा। क्या हम लोग पढ़ेंगे कि आरक्षण पे वर्गीकरण होना चाहिए, आरक्षण पे क्रिमिनल होना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण है। बड़े अधिकारी है, एक भाई जो मजदूरी करता है उस घर में लड़ाने की साजिश की है ये सुप्रीम कोर्ट और ये भाजपा सरकार। हरामी सूची में डाला जाए ताकि कोई भी अदालत हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न कर। जी पहुंच गए हैं, आइए भारत बंद को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला लाती है आरक्षण के विरोध में कि आरक्षण पे वर्गीकरण होना चाहिए, आरक्षण पे क्रिमिनल होना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण होना चाहिए। वहाँ जो जज बैठे हुए हैं वहाँ देखिए कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। देखिए वहाँ पे जो जज है वो जज का बेटा जज बनेगा, उसका बेटा फिर ये जज बनेगा, फिर उसका जो पीढ़ी आएगा वो जज बनेगा। और MTC ट्यूटोरियल्स के सब्सक्राइबर्स ही इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें MTC ट्यूटोरियल्स। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि पहले अपने आप में वर्गीकरण कीजिए और जो हम लोग का बाबा साहब के द्वारा आरक्षण दिया गया है वो हमारा कहीं न कहीं मौलिक अधिकार है। जिस समय देश में आरक्षण का बात चल रहा था तो बात यही हुई थी कि एक वर्ग जो है सबसे पीछे है और एक वर्ग सबसे ऊपर है, धन दौलत हर जगह पे जो है आगे है। तो आरक्षण का मतलब यही था कि जब तक उनका बराबर में हम लोग नहीं आएंगे तब तक आरक्षण पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो इससे जो वर्गीकरण से है जो वंचित वर्ग है एसटीएससी में उनको लाभ मिल पाएगा, तो इसके बारे में आप क्या ये साजिश है, यही तो समझना है हम लोग को, यही समझना है। आप देखिए कि किसी चीज का वैकेंसी निकलता है, ठीक है, और मान के चलिए कि जो शिक्षित है और जो क्रिमी लॉयर के अंतर्गत आ रहा है वो तो फॉर्म नहीं भर सकेगा। हाँ? और आपको पता है ये चीज कि हमारा समाज शिक्षा में कितना पीछे है, उसके पास क्वालिफिकेशन तो नहीं होगा तो वो तो फॉर्म नहीं भर सकेगा, उसका सीट चला जाएगा खाली। वो जो सीट खाली जाएगा तो वो किसके खाते में जाएगा? वो जनरल के खाते में जाएगा। क्या लगता है आपको आपकी आजादी छीन रही है? बिल्कुल ये साजिश है, ये साजिश है। एक घर में जो भाई रेलवे में है, बड़े अधिकारी है, एक भाई जो मजदूरी करता है उस घर में लड़ाने की साजिश की है ये सुप्रीम कोर्ट और ये भाजपा सरकार। और हम इस भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं कि आंख खोल के देख लीजिए, पूरे भारत में आज आप बने हुए हैं लेकिन कल आपका विरोध किया जाएगा और विरोध किया जाएगा और आप तख्त और ताबीज से नीचे उतार देंगे। हमारी इतनी संख्या है। और जैसे ये आपका बहुजन चैनल है, ये आपका बहुजन चैनल है, आप अपने बहुजन साथियों को क्या आह्वान करेंगे जी? चैनल के माध्यम से? मैं बहुजन समाज से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे चाची, आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, आप जरूर पढ़ाइए, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक हम अपने हक अधिकार को जानेंगे। अगर हम नहीं शिक्षित रहते, अगर हम शिक्षित नहीं रहते तो आज हम ये बात नहीं बोल पाते। इसीलिए हम अपने कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े हैं। क्या क्या मांगे हमें हम लोग सरकार से हमारी मांग है, सरकार से हमारी मांग है कि आरक्षण को, सरकार से हमारी मांग है कि आरक्षण को नवमी सूची में डाला जाए। आज जो हम लोग बंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा यही मकसद है कि आरक्षण को नवमी सूची में डाला जाए ताकि कोई भी अदालत हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ न कर पाए। सरकारें तो बोल रही है कि एक कानून होनी चाहिए। इधर सरकार बहुत अभी जो है आपका जो ये सरकार ये भी बोली थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम फलना करेंगे, हम चिल्ला करेंगे। तो सरकार झांसा ही दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। पूरे कटिहार जिला में कहाँ ये बंद का प्रभाव पड़ा हुआ है? आपको एक बात कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आप बताइए कि कुछ लोग जो आरएसएस के लोग हैं, जो इस देश में गद्दार हैं,
वो लोग कह रहे हैं समाज को तोड़ करके कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। हम यही उस लड़के से कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि नीरव मोदी कौन जात का था जो पैसा लेके देश का भाग गया? मान लिया कौन जात का था, उसको कौन आरक्षण मिला था जो देश का पैसा लेके भाग गया? उसको आप लोग अमित शाह जाकर के कंप्रोमाइज करते हैं कि इतना पैसा देना होगा तब आपको ये होगा वो होगा। आप बताइए कि हम कितने बार प्रधानमंत्री बने हैं? हमारा जात का, हमरे SC का, ST का कितने प्रधानमंत्री है? कितना देश बर्बाद कर दिया बताइए। मिला जुला के राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति को देखिएगा तो कितना परसेंटेज हम लोग बने हैं। मंत्री देखिए, आज अगर हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षित सीट भी नहीं रहता तो आज हमारे समाज के लोग ना सांसद बन पाते ना ही विधायक बन पाते। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सरकार अपना काम तो कर रही है लेकिन हमारे समाज के विरुद्ध काम करती है।